ये खबर अयोध्या से इस वक्त आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लवकुश के घर यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। 7 जुलाई को बुलडोजर चल सकता है। चढ़ावा चोरी में आरोपी है लवकुश। गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है। अब उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से लवकुश भी एक है। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, लवकुश का घर बताया जा रहा है ये, और कहा यह जा रहा है, आरोप यह है कि चढ़ावा चोरी किया गया था उसी से ये घर बनाया जा रहा है। और इसी बीच यूपी के संभल से बड़ी खबर आ रही है। प्रतिबंधित जमीन के फर्जी पट्टे आवंटन का खुलासा हुआ है। मामले में तत्कालीन एसडीएम समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फर्जी दस्तावेज के जरिए किया गया था यह आवंटन। 58 लोगों को प्रतिबंधित जमीन आवंटित की गई और फर्जीवाड़े के इस केस में 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी के झांसी में बैट ऐप के जरिए ई व्हीकल की डिजिटल डकैती करने वाले 2 हाईटेक गुंडे पकड़े गए। देखिए कैसे अपने मनोरंजन के लिए इन युवाओं ने ई रिक्शा चालकों की नाक में दम कर रखा था। झांसी की सड़कों पर पिछले कई दिनों से अजीब खेल चल रहा था। एक चाइनीज बैट ऐप डाउनलोड कर इन 2 लड़कों ने 100 से ज्यादा ई रिक्शाओं को बीच सड़क पर फोन से ठप कर दिया। ई रिक्शा ड्राइवरों की रोजी रोटी से खिलवाड़ करने वाले इन मंचलों को जब ई रिक्शा एजेंसी मालिक ने रंगे हाथ दबोचा, तब जाकर इस डिजिटल गुंडागर्दी का भंडाफोड़ हुआ। आपको बता दें, खतरनाक चाइनीज ऐप के खिलाफ जी मीडिया लगातार मुहिम चला रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस पूरे रैकेट की कड़ियों को खंगालने में जुट गई है। चीनी ऐप ने ई रिक्शा वालों की जो मुसीबतें हैं उनको बढ़ाया हुआ है। उनकी इसी परेशानी को जी न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया और उठाया भी। उनकी बात सरकार के सामने रखी, जिसके बाद सरकार ने इस चीनी ऐप पर बड़ा और कड़ा एक्शन ले लिया है। जब जी न्यूज चीनी ऐप से परेशान ई रिक्शा चालकों की आवाज बना, उनकी दिक्कतों से सरकार को रूबरू कराया, तो फौरन एक्शन लेते हुए सरकार ने चीनी ऐप बैट बीएमएस को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दे दिए। Of apps which came up to our notice yesterday, and both of them have been taken down from the app stores. चीनी ऐप को प्ले स्टोर से हटाने पर रिक्शा चालकों में खुशी है। बहुत खुशी है उसके लिए और बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को भी। अब दिक्कत नहीं होगी, बहुत खुशी है। एक्शन बंद कर दिया तो हमें खुशी है। फिलहाल सरकार की इस कार्रवाई से रिक्शा समुदाय ने राहत की सांस जरूर ली है।